कॉन्फिडेंस पहले आता है, सफलता बाद में आती है। शायद अभी तक नहीं समझ पाए। आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आदमी बड़ा बनता कैसे है। आदमी बड़ा जब बन जाता है तब लगता है आपको वो कॉन्फिडेंस में आया। नहीं भैया, पहले दिन से साले के पास कॉन्फिडेंस नहीं। जान जिसको बहुत आगे जाना होता है ना साहब, वो उसको सबसे पहले वो उसको पता होना चाहिए मैं आगे जाऊंगा, पता होना चाहिए मैं आगे जाऊंगा। दैट्स इट, राइट। जिसको करोड़पति, अरबपति, 100 करोड़ का, उसको पता होना चाहिए मैं बनूंगा। लोग तो उसको मिल ही जाएंगे, नॉलेज उसको मिल जाएगा, ट्रिक उसको मिल जाएगा, क्लाइंट उसको मिल जाएंगे। उस आदमी के लिए हर चीज ये कुदरत करेगी जिस आदमी को ये पता है कि भैया मेरी औकात बहुत बड़ी है। राइडा, कुदरत हर चीज करेगी उसके लिए। हर अच्छे वक्त के बाद फिर बुरे वक्त में क्यों चले गए? बढ़िया करने के बाद फिर क्यों लटक जाते हैं? बढ़िया करने के बाद फिर क्यों फेल हो जाते हैं? बढ़िया करने में फिर क्यों दुख आता है? क्योंकि अच्छा वक्त और गलत सोच, गलत माइंडसेट दोनों मिलके बुरा वक्त लेके आएंगे। आपका वक्त कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर एटीट्यूड खराब है, नजरिया खराब है, सोच खराब है, मानसिकता खराब है, माइंडसेट बढ़िया नहीं है, ये कुल मिला के बुरा वक्त लेके आएंगे। निश्चित है, आज नहीं तो कल। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, खराब है, जिंदगी खराब चल रही है, धंधा खराब चल रहा है, टीम छोड़ के जा रही है, कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा, लेकिन माइंडसेट अभी भी पॉजिटिव है, माइंडसेट बढ़िया है, एटीट्यूड बढ़िया है, सोच खराब नहीं हुई, तो खराब वक्त और अच्छी सोच मिलके फिर से अच्छा वक्त लेके आ जाते हैं। राइट, ये समझना। ध्यान पे ध्यान देके आप ध्यान कर ही नहीं पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा, आप फोकस हो ही नहीं। मैं कह रहा हूं 180 दिन किसी की औकात हो तो किसी एक चीज के बारे में सोच के दिखाए, दिन रात एक काम के बारे में, एक ही काम। उठता है वही काम के साथ, सोता है वही काम के साथ, चलता है वही काम उसके मन में चलता है, खाना खाता है वही सपना। सपने के लिए बोल रहा हूं, 180 दिन कोई एक सपना सोच के दिखाए कि दिन रात वही सपना चलता है, दिन रात वही सपना चलता है। भैया उठते जागते सोते सपने में आ रहा है, सपने में उसको वही चीज आ रही है। 180 दिन करके दिखा दे और फिर मुझसे लिखवा ले और फिर बोले कि मैं बड़ा नहीं बन पाया। सवाल ही नहीं पैदा होता भैया। दुनिया में कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर 180 दिन आप ध्यानस्थ हो गए कि दिन रात एक ही चीज चलती है, दिन रात एक ही चीज चलती है, आप कमाल कर देंगे 7वें महीने। कमाल, मैं गारंटी ले रहा हूं। जितने भी बड़े लोग हुए उन्होंने सैक्रिफाइस किया, तब उन्होंने प्रभावित किया पूरी दुनिया को। महात्मा गांधी चाहते तो आराम से लैविश लाइफ जी सकते थे, अमीर खानदान से थे, अमीर बाप के बेटे थे, कोई मामूली आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने सैक्रिफाइस किया कि मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तब जाके देश और दुनिया उनसे प्रभावित हो पाई। इस दुनिया में नेल्सन मंडेला को देखिए, 27 साल तक वो आदमी जेल में रहा। 27 साल। आदमी कितनी जल्दी घबरा जाता है। कई लोग तो इसलिए भी काम नहीं करते, कुछ गड़बड़ हो गया। 27 साल भाई, 27 साल, 27 लॉन्ग ईयर्स नेल्सन मंडेला वॉज इन जेल। वो भी जवानी, पूरी जवानी जेल में गई, पूरी जवानी जेल में, फैमिली से दूर, उनकी आजादी छिन गई, रंग भेद के खिलाफ लड़ाई छड़ी थी दक्षिण अफ्रीका में। 27 साल वो आदमी जेल में रहा, लेकिन 27 साल के बाद कहानी पलटी, कहानी बदली और वो आदमी अफ्रीका का पहला श्वेत राष्ट्रपति बना। राइट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मैं तो बड़ा डरता हूं काम ना करने से, मुझे काम ना करने में बड़ा डर लगता है। अगर मैं अपने टाइम को बर्बाद कर रहा हूं तो मैं डरने लगता हूं कि अगर ईश्वर ने मुझे यहां भेजा है तो मुझे क्यों भेजा है? क्योंकि पास्ट में मैंने बड़ी मेहनत की है, क्योंकि मैं बहुत पैदल चला हूं। उस समय की मेहनत, जब मैं 4000 रुपए कमाता था, 8000 रुपए कमाता था, 10,000 रुपए कमाता था, और तब जो मैंने मेहनत की है वो लाखों की मेहनत थी, वो करोड़ों की मेहनत थी। तो उस समय की मेहनत के चलते मुझे आज का दिन मिल रहा है। अगर आज मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मेरे भविष्य का दिन कभी बढ़िया नहीं होगा। राइट, वो गड़बड़ हो जाएगा। जिसको ये बात समझ में आ जाती है वो सफलता के साथ अपनी मेहनत को और बढ़ाने लगता है। वो जितना सफल होता है और मेहनत करने लगता है, वो जितना सफल होता है और लोगों के बारे में सोचने लगता है। और जिसको ये बात समझ में नहीं आती, वही आदमी सफल होने के बाद फिर गिरेगा, 100% गिरेगा। आज आप जो जीवन जी रहे हैं, जो सफलता जी रहे हैं, ये आपके पास्ट के काम के चलते आपको मिली, और आपका जो फ्यूचर बनेगा वो आज के काम के चलते बनेगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड याद है आपको? जिंदा तो नहीं होंगे, बड़े होंगे आप। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था? अंग्रेज जनरल डायर ने गोलियां चलाई और लोग मरे। आपने तो वो कहानी सुनी होगी ना कि एक 14 साल का बच्चा
14 साल का बच्चा लोगों को पानी पिला रहा था, मरते हुए लोगों को पानी पिला रहा था, और उसने देखा कि हजारों लोग हमारे देश के इसने मार दिए, तो उसने वही मिट्टी उठाई और वही संकल्प लिया कि जब तक इसका बदला नहीं लूंगा तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। 14 साल का बच्चा भैया कैसे संकल्प ले लेगा? 14 साल का बच्चा और संकल्प ले रहा है मिट्टी को लेके कि जब तक बदला नहीं लूंगा छोड़ूंगा नहीं। और वही लड़का उधम सिंह बनता है और लगभग 23 साल तक पीछा करता है, और 23 साल तक पीछा करके लंदन में जाके हॉल में जाके, जनरल डायर तो पहले ही मर गया था, जो उसका गवर्नर था पंजाब का जनरल वो डायर करके उसको जाके मारता है गोली, और गोली मारने के बाद पुलिस डर से उसको पकड़ नहीं रही थी, कहा पकड़ लो। जज ने बोला भागे क्यों नहीं? जब सुनवाई हुई तो कहा कि भागना क्या था, यही तो मेरे जीवन का उद्देश्य था, अब तो इसको पूरा कर लिया। भागता तो एक उधम सिंह होगा, मर जाऊंगा तो ना जाने लाखों उधम सिंह पैदा हो जाएंगे। राइट? ये 14 साल का लड़का भाई मिडिल क्लास के ही होते हैं। अब उन्होंने 1 साल पहले कोई गाड़ी ले ली थी या 2 साल पहले ले ली थी, वहीं पे मस्त हैं, उसी गाड़ी में मस्त हैं। उनका मारुति से मर्सिडीज का कोई प्लानिंग ही नहीं हो रहा। BMW कब लेना है कोई प्लानिंग ही नहीं है अब उनका। कह रहा मारुति कार तो ले ही लिया, अब सोच रहा हूं पहले एक घर बना लूं। अब वो घर बनेगा उसका 10 साल में, तो मर्सिडीज आएगी 20 साल में, तब तक वो बुढ़ा जाएगा। समझ रहे हैं आप? है नहीं ना, सपना ही नहीं ना अब उसके पास। एक कोई कार ले ली, उसी में खुश हो गया। अब कह रहा है सोना खरीद लूं, थोड़ा प्रॉपर्टी ही बना लूं, सब अच्छा है, बट पर्सनल लाइफ को अपग्रेड करने के लिए कुछ ही चीजें हैं, कार, घर, 2 चीजें। उसमें कार सबसे ऊपर आता है। क्यों आता है कार सबसे ऊपर? क्योंकि घर लेके नहीं ना घूमेंगे आप बाजार में कि सर मैं घर लेके ही चलूंगा अपने सर पे। राइट? कि देखिए मैंने लिया है घर। सिर्फ कार ही है जो बाजार में जाती है, सिर्फ कार है जो पूरे मार्केट में घूमती है। इसलिए कार सबसे टॉप प्रायोरिटी में है कि अगर किसी आदमी ने अपनी कार अपग्रेड कर दी, यानी साहब इसकी जिंदगी अपग्रेड हो गई है, मान लीजिए। राइट?